1 अप्रैल 2024 से स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं। तो क्या बदलाव आने वाले हैं और वो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के रिलेटेड कौन से बदलाव है, ये सारी बेसिक चीजें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं उनको रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव और म्यूचुअल फंड रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। जो इन्वेस्टर है उनको ये जानना बहुत जरूरी है। बट उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो गाइडलाइन आ रही है, सेबी जो गाइडलाइन ला रही है, तो मैं इससे पहले बहुत चाहता था कि ऐसी कुछ गाइडलाइन आए, ताकि सेबी ने अभी डिसाइड किया है, हो सकता है कि 1 अप्रैल 2024 से आपको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर लमसम करना बंद हो सकता है। हाँ, आप सही सुन रहे हैं। अगर सेबी ऐसा गाइडलाइन लाना चाहती है तो आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में लमसम नहीं कर सकते, बट आपका एसआईपी करना शुरू रहेगा, आप एसआईपी कंटिन्यू कर सकते हैं। अब सेबी ऐसा गाइडलाइन क्यों ला रही है? आज की डेट में बहुत सारे लोग कोरोना के बाद म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और जब भी उनके पास पैसा आ रहा है तो लमसम कर रहे हैं। बट ये एकदम से लमसम करने की वजह से जो फंड मैनेजर है और जो एएमसी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी हाउस है म्यूचुअल फंड का, उनको भी जो भी फंड लमसम के थ्रू आ रहा है उनको स्मॉल कैप कंपनीज पे इन्वेस्ट करने के लिए प्रॉब्लम हो रही है। बिकॉज मैक्सिमम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ये सारी अपना इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप कंपनीज में ही करते हैं, तो उनको भी वो ट्रैकिंग के लिए और मैनेजमेंट के लिए बहुत प्रॉब्लम आ रही है। और उनको अगर जो भी इन्वेस्टमेंट वो करना चाहते हैं स्मॉल कैप कंपनीज में, तो वो अच्छी स्मॉल कैप कंपनीज भी ढूंढना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। आपको इसके बारे में क्या कमेंट है कि आपको ये सेबी जो भी गाइडलाइन ला रही है तो उसके बारे में आपका क्या आंसर है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। शुरू करते हैं आज का वीडियो डिटेल में। मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि सेबी ऐसी 4 गाइडलाइन ला रही है कि जो जानना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, और 1 अप्रैल 2024 से ये सारी गाइडलाइन म्यूचुअल फंड के लिए लागू हो जाएगी। तो उसके रिलेटेड क्या डिटेल्स है, तो एक एक करके जानते हैं। अभी सबसे पहला बदलाव है प्राइस टू अर्निंग रेशो, पीई रेशो। देखिए, हर कंपनी का एक पीई रेशो है। आप कौन सी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका एक पीई रेशो रहता है। पीई रेशो होता क्या है आखिर में? सपोज पी रेशो समझने के लिए हमें यह जानना जरूरी कि उस कंपनी का, कोई भी कंपनी का पी रेशो, सपोज एक कंपनी का पी रेशो 20 रुपीज है, मतलब उस कंपनी का 1 रुपया खरीदने के लिए हमें 20 रुपए देने पड़ेंगे। तो किसी कंपनी का पी रेशो अगर 50 है तो उस कंपनी का 1 रुपया खरीदने के लिए हमें 50 रुपए देना पड़ेगा। तो कभी भी हमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम जिस म्यूचुअल फंड में, जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसका पी रेशो कंपेरेटिवली टू द अदर कंपनीज एवरेज, कंपैरेटिव एवरेज कंपनी का हमने देखना चाहिए। मतलब उसी सेक्टर में जो अदर कंपनीज है उसका पी रेशो क्या है, उसके कंपैरेटिव हम हमारा कंपनी का या म्यूचुअल फंड का पी रेशो देख सकते हैं। अभी पी रेशो कैलकुलेट कैसे किया जाता है? तो पी रेशो कैलकुलेट होता है शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय, मतलब उसी कंपनी का, कौन सी भी कंपनी का एक शेयर का जो प्राइस रहता है डिवाइडेड बाय ईपीएस, अर्निंग प्राइस रेशो। मतलब एक उस कंपनी के उस शेयर पे वो कंपनी कितना अर्निंग कर रही है उसको हम डिवाइड करते हैं। तो शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस, अर्निंग प्राइस रेशो, इससे जो कैलकुलेट होता है ये होता है पी रेशो। तो आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये फॉर्मूले के साथ आप उस कंपनी का पी रेशो निकाल सकते हो और कंपैरेटिव एवरेज में उस कंपनी को आप ये वैल्यू दे सकते हो कि ये और वैल्यू है या नहीं। तो उसके बेसिस पे भी आप इन्वेस्टमेंट उसमें कर सकते हो। ये तो हुआ कि पी रेशो। तो पी रेशो आज की डेट में आप जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं वहां पे पी रेशो नहीं दिखाया जाता है। तो सेबी ये गाइडलाइन ला रहा है कि आप जिस भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे या इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे, तो सेबी ने म्यूचुअल फंड हाउस को यह कहा कि आप आपके कंपनी का, आपके म्यूचुअल फंड का पी रेशो सामने दिखाए, लोगों को दिखे, और उस पी रेशो को देख के आप अदर म्यूचुअल फंड का कंपैरेटिव पी रेशो सर्च करके या देख के भी आप कंपैरिजन कर सकते हो कि इस म्यूचुअल फंड का रेशो क्या है, इस म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और इस म्यूचुअल फंड में कितना ग्रोथ हो रहा है। ये जो पी रेशो है ये आपको 1 अप्रैल 2024 से आपके म्यूचुअल फंड अकाउंट के ओपनिंग पे ही दिखाई देगा कि उस म्यूचुअल फंड का पी रेशो क्या चल रहा है। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छी बात है। हम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें पी रेशो पता होना चाहिए, उस कंपनी का ग्रोथ कैसे हो रहा है ये पता होना चाहिए। सेकंड बदलाव आने वाला है स्ट्रेस टेस्टिंग। एएमएफ जो
रिपोर्ट देती है, एक म्यूचुअल फंड रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन कंपनी है, तो ये क्या करती है कि ये अपना एक रिपोर्ट जनरेट करती है कि उन्होंने कहा है कि आप आपके कंपनी का स्ट्रेस टेस्टिंग रिकॉर्ड दीजिए। मतलब आपके कंपनी का स्ट्रेस टेस्टिंग रिकॉर्ड जो प्रीवियस का है वो आप आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को सामने दिखाए। आखिर में टेस्टिंग रिकॉर्ड होता क्या है, टेस्टिंग होती क्या है, मतलब किसी भी कंपनी का जो लिक्विडिटी रहता है, उस कंपनी के पास कितना फंड अवेलेबल है ना, उसे बोलते हैं हम स्ट्रेस टेस्टिंग। मतलब आप एक आधी कंपनी में, किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उस कंपनी के पास, उस म्यूचुअल फंड के पास कितना लिक्विडिटी है, जितना ज्यादा लिक्विडिटी रहेगा उसका स्ट्रेस टेस्टिंग स्कोर ज्यादा रहेगा, और जिस कंपनी का स्ट्रेस टेस्टिंग स्कोर कम रहेगा उस कंपनी के पास लिक्विडिटी नहीं रहेगा। मतलब जब भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट जब चाहे तब कर सकते हो, और वहां से आपको जब एग्जिट करना है, आपको रिटेन करना है, तो आप वापस भी निकाल सकते हो। बट जिस कंपनी का स्ट्रेस टेस्टिंग या म्यूचुअल फंड हाउस का स्ट्रेस टेस्टिंग अच्छा नहीं रहता है तो वहां पे मैक्सिमम टाइप आप इन्वेस्टमेंट तो कर सकते हैं, बट वहां से आप विड्रॉल नहीं कर सकते हो। सो लिक्विडिटी ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो आपको ये जो लिक्विडिटी है ना, ये आपको फ्रंट पेज पे दिखाई देगा 1 अप्रैल 2024 से, कि आप जहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये उस म्यूचुअल फंड हाउस का स्ट्रेस टेस्टिंग स्कोर क्या है, लिक्विडिटी कितना है। तो लिक्विडिटी अगर अच्छा रहता है तो ऑब्वियसली आप उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये जो सेकंड बदलाव आने वाला है, ये भी हमारे लिए स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा बदलाव है। थर्ड बदलाव है वोलेटिलिटी। आज की डेट में हमें म्यूचुअल फंड में कितना वोलेटिलिटी आ रहा है, हमारा म्यूचुअल फंड कितना नीचे कितना ग्रो कर रहा है और कितना वोलेटाइल ना, ये हमें नहीं पता है। बट आपको एक बात पता चलती है कि हम बीटा कैलकुलेट करते हैं। बीटा का मीनिंग होता है कि ना आप आपके म्यूचुअल फंड का वोलेटिलिटी कैसे जान सकते हो, कि आपके म्यूचुअल फंड का वोलेटिलिटी रेट इनटू, मतलब उसका एवरेज कैटेगरी ऑफ अदर म्यूचुअल फंड को जो कैलकुलेट करके दिखाते हैं, तो उस कंपैरिजन पे हम ये जान सकते हैं कि हमारे म्यूचुअल फंड में वोलेटिलिटी कितना है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बुरा परफॉर्म कर रहा है, कितना ग्रोथ हमें मिला है, कितने रिटर्न जनरेट करके दिए, ये सारी चीजें हम बीटा के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। बट पिछले कुछ 3 साल से, मतलब कोरोना के बाद स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट इतना हो गया है और बहुत अच्छे रिटर्न स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने दिए हैं, तो लोगों को यह लग रहा है कि हर कोई म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करना चाहता है, बिकॉज 60% 70% की रिटर्न स्मॉल कैप ने 3 साल में दिए। तो हर किसी को लग रहा है कि अगर हम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें यही रिटर्न कंटिन्यू मिलेंगे। बट ऐसा नहीं है। आप अगर जब मार्केट गिरता है ना, तब सबसे ज्यादा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ही गिरते हैं, और तब आपने जो आज की डेट में पैसा इन्वेस्ट किया तो हम वहां से 60-70% आज प्रॉफिट में दिख रहे हैं ना, वहां से हम नेगेटिव में चले जाते हैं, हमारा कैपिटल के पास हम चले जाते हैं, और वही हमें रिकवर करने के लिए वापस वही जगह आने में स्मॉल कैप को कम से कम 4, 5, 6 साल लग जाते हैं। हाँ, बट हम अभी सभी का ये कहना है कि हम जब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो हमने 3 साल का प्रीवियस का रिकॉर्ड देखा है, तो बहुत सारे रिटर्न स्मॉल कैप ने दिए, तो हम यही हमारा व्यू है कि अगले 10 साल में भी, 5 साल में भी यही रिटर्न हमें मिलने वाले तो नहीं। बट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का एवरेज रिटर्न 15 से 18% का है, तो आप 15-18% रिटर्न पकड़ के चल सकते हैं। आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको 15 से 18% मिल ही जाता है स्मॉल कैप के लिए, बट आपके लिए यहाँ पे पेशेंस रखने पड़ेंगे, आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन के रहना पड़ेगा, और आपको वोलेटिलिटी के लिए जानना पड़ेगा कि आपका म्यूचुअल फंड कितना वोलेटाइल है, कितना रिटर्न जनरेट कर रहा है, और ये ट्रैकिंग भी करता रहना पड़ेगा कि हम जो इन्वेस्टमेंट हमने किया है, जो सही म्यूचुअल फंड हमने चूज किया है, कि वो कितना वोलेटाइल कर रहा है, और वो एवरेज कंपैरेटिवली जो है उसके साथ कितना एवरेज पी रेशियो जनरेट कर रहा है, ये भी हमने देखना चाहिए। फोर्थ बदलाव आने वाला है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या है ना, हम जो भी म्यूचुअल फंड में हमारा पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आज की डेट में हमें पता नहीं कि हमारा पोर्टफोलियो कैसे मैनेज हो रहा है, कितना पैसा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में जा रहा है, कितना पैसा हमारा लार्ज कैप कंपनीज में जा रहा है, कितना हमारा मिड कैप कंपनीज में जा रहा है। बट ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होता क्या है ना, हम जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट करने वाले, तो हमारा एक्चुअल कितना पैसा स्मॉल कैप में जा रहा है, तो हमारा मैक्सिमम अमाउंट ये स्मॉल कैप में ही जाना चाहिए, बिकॉज हमने स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड कैटेगरी चूज किए। तो ये भी सामने दिखना चाहिए कि आपने कौन सा पैसा कहां पे इन्वेस्ट किया, कितना इन्वेस्ट किया है, तो ये भी आपको 1 अप्रैल 2024 के बाद दिखना चालू हो जाएगा। आज की डेट में हमें पता चलता है कि हम कहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हम अगर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं
तो हमें वो दिख जाता है कि हमारी कौन कौन सी कंपनीज में हमारा कितना अमाउंट इन्वेस्ट होने वाला है। बट इसके बाद आपको ये भी दिखना शुरू हो जाएगा कि आपका जो अमाउंट है वो अदर कंपनीज के कौन सी कैटेगरी में कितना परसेंट जा रहा है। ये सारी चीजें आपको देखने के लिए 1 अप्रैल 2024 से डायरेक्टली आपकी स्क्रीन पे म्यूचुअल फंड के स्क्रीन पे दिख जाएगी। सो ये भी एक अच्छा बदलाव है। इससे आप ट्रैक कर सकते हो कि मेरा जो भी अमाउंट है वो कौन सी कंपनीज में जा रहा है, कितना परसेंट जा रहा है। तो इसकी वजह से भी आपकी एक सिक्योरिटीज बढ़ जाती है कि आपने जो म्यूचुअल फंड चूज किया वो कितना अच्छा है, कितना बेटर परफॉर्म कर रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये चारों बदलाव भी पसंद आए होंगे। मेरे लिए तो ये चारों बदलाव बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज अ वेरी रिस्की इन्वेस्टमेंट। सो इसका हर चीज हमने ट्रैकिंग करना चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कौन सी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और प्रीवियस का ट्रैकिंग क्या है, प्रीवियस का रिकॉर्ड क्या है, कितना परसेंट जनरेट किया है, ये सारी चीजें, उस कंपनी का पी रेशो क्या है, उस म्यूचुअल फंड का वोलेटिलिटी रेट क्या है, लिक्विडिटी कितना है, उसका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कैसा है, ये सारी चीजें जब तक हमें पता नहीं चलेगी तो हम एक अच्छे तरीके से हमारे म्यूचुअल फंड को ट्रैक नहीं कर सकते, हमारा पोर्टफोलियो हम भी मैनेज नहीं कर सकते कि हमने कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो कितने सालों बाद हमें कितना रिटर्न मिलेगा। सो ये कंप्लीट नॉलेज थी हमारी कि कौन सी चेंजेस आने वाली है, सेबी क्या गाइडलाइन लाने वाली है। और एक इंपॉर्टेंट गाइडलाइन में मैंने आपको बता दी कि वो गाइडलाइन अगर आती है कि हम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अगर लमसम नहीं कर सकते तो आपके लिए मैं मान सकता हूं, बट आप आपकी एसआईपी बढ़ा सकते हैं, एसआईपी थ्रू आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो आपको ये चारों बदलाव कैसे लगे और आप में ये कौन से और एक्स्ट्रा बदलाव आपको चाहते हो कि जो कि सेबी लेकर आए स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हर हफ्ते मैं आपके लिए ऐसी धमाकेदार इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियो लेकर आऊं। अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।